नमस्कार। आज हम एक ट्रेडर के निजी तजुर्बे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उनके ट्रेडिंग चैलेंज का 5वां दिन था ये। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक पर्सनल अकाउंट है, मतलब एक खास ट्रेड, उसके पीछे की सोच और बाद में क्या हुआ उस सब का जिक्र है। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इस असल ट्रेडिंग किस्से से कुछ सीखने लायक बातें निकालें। बिल्कुल। और ये एक मतलब काफी दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे एक तय ट्रेडिंग मॉडल और फिर ट्रेडर का अपना अनुभव या कह लें अंतर्ज्ञान और असल जिंदगी के जो हालात होते हैं, हाँ, वो सब कैसे एक साथ काम करते हैं या कभी-कभी टकराते भी हैं ट्रेडिंग के दौरान। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है सुबह 9:20 की। ट्रेडर का जो सिस्टम है, जो मॉडल है, उसने बेचने का सिग्नल दिया। अच्छा। एक लाल कैंडल थी जो एक तय लेवल के नीचे बंद हुई। तो नियम के हिसाब से तो बेचना बनता था, पर ट्रेडर को ना अंदर से लगा कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा, मतलब मॉडल तो कह रहा है मैं बेचो, पर उन्हें गड़बड़ लगी। क्यों? क्या देखा उन्होंने? उन्होंने नोटिस किया कि वही लाल कैंडल जब वो बंद हो रही थी तभी उसमें नीचे से खरीदार भी घुस रहे थे, जोर लगा रहे थे। ओहो। तो उनको शक हुआ कि ये कहीं बेचने वालों के लिए एक जाल तो नहीं है, मतलब जिसे ट्रैपिंग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल फंसाने वाला मूव। कि बाजार नीचे जाने का नाटक करे, सेलर्स को बुलाए और फिर फटाक से ऊपर भाग जाए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब मॉडल अपनी जगह है, लेकिन बाजार की जो लाइव हरकत है, जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल, वो कभी-कभी ज्यादा मायने रखती है। तो ये मॉडल बनाम जो आंखों देखा हाल है, उसका टकराव था एक तरह से। सही। इसीलिए शायद उन्होंने तुरंत बेचा नहीं। हाँ, उन्होंने बेचा नहीं, बल्कि उन्होंने इंतजार किया करीब 20 मिनट तक। अच्छा, 20 मिनट? जी। और जब उनको थोड़ा और यकीन हो गया कि हाँ, बेचने वाले कमजोर पड़ रहे हैं, तब उन्होंने उल्टा ट्रेड लिया, मतलब खरीदने का। ये हुई ना बात। ये धैर्य दिखाता है और अपने जो शुरुआती शक था उसको कंफर्म करने का टाइम भी मिला। सही। सिर्फ सिग्नल पे कूदने के बजाय उन्होंने वेट किया। बिल्कुल। और ट्रेड चला भी उनके फेवर में। पर मजे की बात यह कि सिर्फ 10 मिनट में ही वो ट्रेड से निकल गए। बस 10 मिनट में? हाँ। अब आंकड़े देखें तो लागत थी 550 और मुनाफा हुआ 294 रुपए। हाँ। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ट्रेडर खुद कहते हैं कि भाई मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। हाँ। सुनने वालों से कहते हैं कि आप लोग इसका रिस्क रिवॉर्ड निकाल लो। हाँ, ये अच्छी बात है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो खैर जरूरी है ही ट्रेडिंग में, कि आप कितना जोखिम ले रहे हैं कितने मुनाफे के लिए। जी। पर यहाँ कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडर की ये ईमानदारी और जागरूकता। वो मान रहे हैं कि उनकी सीमाएं क्या हैं। सही कहा। और सीखने को तैयार हैं। जो ट्रेड उन्होंने लिया, 550 रुपए लगा के 294 रुपए कमाए, वो शायद बेस्ट रेशो ना हो, पर उस वक्त की उनकी सच्चाई थी। बिल्कुल। और अब आता है कहानी का सबसे मानवीय पहलू, थोड़ा मजेदार भी। अच्छा। ये ट्रेड उन्होंने तब लिया जब वो असल में बाजार में पैदल जा रहे थे अपना फोन का चार्जर खरीदने। अरे वाह। चलते फिरते ट्रेड। हाँ। उनका चार्जर खो गया था। अच्छा। तो उसी चक्कर में ध्यान बटा हुआ था, चलते चलते ट्रेड कर रहे थे, इसीलिए शायद जल्दी निकल भी गए। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये दिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नंबर देखना नहीं है। सही। असल जिंदगी की भागदौड़, परेशानियां, वो सब आपके फैसलों पर असर डालती है। बिल्कुल। और फिर आया वो पल जिसे वो कहते हैं दिमाग हिल गई। अच्छा, वो कब? जब चार्जर वगैरह खरीद लिया, फिर आराम से सैलून में शेविंग करवा रहे थे। हाँ। तब उन्होंने इत्मीनान से चार्ट देखा और देखा कि अरे, अगर वो उस ट्रेड में रुके रहते तो उसी 550 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे करीब 2000 रुपए का मुनाफा बन सकता था। ओह माय गॉड, 550 रुपए पर 2000। हाँ, बाजार उनके खरीदने के बाद लगभग 400 पॉइंट और ऊपर चला गया था। बाप रे, ये तो वो क्लासिक फोमो वाला केस है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। ये सोचना ही किसी भी ट्रेडर के लिए मतलब मुश्किल होता है, वो काश वाला जो एहसास होता है ना। हाँ। लेकिन उन्होंने रिएक्ट कैसे किया इस पर? उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा। मतलब जो गया सो गया, ज्यादा अफसोस नहीं। ये रवैया काफी क्या कहते हैं, मैच्योर लगता है। बिल्कुल। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने के बाद भी बिल्कुल शांत रहना, ये मानसिक मजबूती है। बाहरी कारण से जल्दी निकलना पड़ा, ठीक है, पर बाद में इतना बड़ा गेन देखकर भी संतुलन बनाए रखना, ये सीखने लायक बात है। जी। और उन्होंने ये भी बताया कि ये उनके चैलेंज का 5वां दिन था, लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ 3 दिन ही हुई है। अच्छा, 2 दिन नहीं की? हाँ, वो 2 दिन क्यों नहीं की उसके लिए वो किसी वीडियो का जिक्र करते हैं। लेकिन ये जरूर बताया कि इन 3 ट्रेडिंग दिनों में ही उनकी जो शुरू की पूंजी थी वो डबल हो गई। एक तो मॉडल फॉलो करो, पर आंख बंद करके नहीं। अपना अनुभव, बाजार का मिजाज, उसे भी साथ में रखो। सही। दूसरी बात, असल जिंदगी की जो चीजें हैं वो आपकी ट्रेडिंग पर असर डाल सकती हैं,
चाहे वो चार्जर खरीदना ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और तीसरी, वो जो छूटे हुए मुनाफे का मनोविज्ञान है, उसको कैसे संभालना है। हाँ, और ये सारी बातें हमें एक दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाती हैं कि इस एक ट्रेड में उनके लिए असली सफलता क्या थी। क्या वो 294 रुपीस का प्रॉफिट था, या फिर मॉडल के खिलाफ जाकर अपने गट फीलिंग को सही साबित करना, या फिर वो जो 2000 रुपए छूट गए उससे जो सबक मिला वो सफलता थी। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सुनने वालों के लिए भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है सोचने के लिए, अपनी ट्रेडिंग या अपने सीखने के तरीके के बारे में।